हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 11वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अभ्यास में पहला प्रश्न है, एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। इन सभी सुभाषितों को जोर से पढ़ें, याद करें और लिखें। तो पाठ 11 में जितने भी सुभाषित दिए गए हैं उन्हें आपको जोर से पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। तो यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है, पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो हमने सुभाषित में पढ़ा था पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और सुभाषित। तो यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि हमें एक पद में उत्तर देना है, तो यहाँ पर होगा त्रीणि यानी कि 3। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अगला है, अयम निजः परो वा इति गणना केषां भवति। यह अपना है या पराया, ऐसी गणना किनकी होती है? यह अपना है या पराया ऐसी सोच किनकी होती है? तो यहाँ पर उत्तर होगा लघु चेतसाम, अर्थात संकुचित हृदय वालों का या छोटे हृदय वालों का। कार्याणि केन सिद्धयन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है उद्यमेन यानी कि परिश्रम से। विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है? इस प्रश्न का उत्तर है विनयम, अर्थात विनम्रता। विद्या विनम्रता देती है। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी। जननी और जन्मभूमि किससे महान है? इस प्रश्न का उत्तर है स्वर्गात यानी कि स्वर्ग से। लंका कीदृशी आसीत्। लंका कैसी थी? इस प्रश्न का उत्तर है स्वर्णमयी यानी कि सोने से बनी हुई। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषित हैं। उदार चरिता नाम भावः कः भवति। उदार मन वाले लोगों का भाव क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर है उदार चरिता नाम भावः वसुधैव कुटुम्बकम भवति। उदार मन वाले लोगों का भाव होता है कि पूरा संसार, पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। कहने का अर्थ है कि जो उदार मन वाले लोग हैं वह पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। फिर है, मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। हिरन खुद ही किसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है मृगाः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। हिरन खुद ही सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील के नित्य यानी कि प्रतिदिन या हमेशा क्या बढ़ते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है अभिवादनशीलस्य नित्यम आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। अभिवादनशील के नित्य आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। फिर है, मनुष्यः धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? इस प्रश्न का उत्तर है मनुष्यः धनात् धर्मम आपनोति। मनुष्य धन से धर्म प्राप्त करता है। इसके बाद है, उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशम धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न हुए कार्यों में किस प्रकार का धन उपयोग के लिए नहीं होता है? इस प्रश्न का उत्तर है उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न हुए कार्य में दूसरों के हाथ में
दिया हुआ धन उपयोग के लिए नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 है, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र देखकर वाक्यों की रचना करें। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं बीच में एक बड़ा सा वृक्ष है और इसके किनारे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है कि वृक्ष से हमें फल, लकड़ी, छाया, कागज, पत्ते और फूलों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वृक्ष से हमें फलों की प्राप्ति होती है। वाक्य बना है, वृक्षः फलानि यच्छति। वृक्ष फल देता है। त्वं फलानि स्वीकरोषि। तुम फलों को स्वीकार करते हो। अहम फलानि स्वीकरोमि। मैं फलों को स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर है लकड़ी, वृक्ष से हमें लकड़ी मिलती है। तो यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे, वृक्षः काष्ठानि यच्छति। वृक्ष लकड़ियाँ देता है। त्वं काष्ठानि स्वीकरोषि। तुम लकड़ियों को स्वीकार करते हो। अहम काष्ठानि स्वीकरोमि। मैं लकड़ियों को स्वीकार करता हूँ। फिर यहाँ पर छाया दर्शाई गई है, छाया का चित्र है। वृक्ष हमें छाया देता है। वाक्य बनाएंगे, वृक्षः छायां यच्छति। वृक्ष छाया देता है। त्वं छायां स्वीकरोषि। तुम छाया को स्वीकार करते हो। अहम छायां स्वीकरोमि। मैं छाया को स्वीकार करता हूँ। फिर यहाँ पर कागज का चित्र है। वृक्ष से कागज मिलता है, वृक्ष से कागज बनाया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, वृक्षः कर्गदम यच्छति। वृक्ष कागज देता है। त्वं कर्गदम स्वीकरोषि। तुम कागज स्वीकार करते हो। अहम कर्गदम स्वीकरोमि। मैं कागज स्वीकार करता हूँ। फिर पत्ते का चित्र है। वृक्ष से हमें पत्ते मिलते हैं। यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, वृक्षः पत्राणि यच्छति। वृक्ष पत्ते देता है। त्वं पत्राणि स्वीकरोषि। तुम पत्तों को स्वीकार करते हो। अहम पत्राणि स्वीकरोमि। मैं पत्तों को स्वीकार करता हूँ। वृक्षों से हमें फूलों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे, वृक्षः पुष्पाणि यच्छति। वृक्ष फूलों को देता है। त्वं पुष्पाणि स्वीकरोषि। तुम फूलों को स्वीकार करते हो। अहम पुष्पाणि स्वीकरोमि। मैं फूलों को स्वीकार करता हूँ। प्रश्न संख्या 5 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर आम यानी कि हाँ अथवा न यानी कि नहीं लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। अगर ये सही है तो हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ, और गलत है तो लिखेंगे ना यानी कि नहीं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। क्या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं? तो इसका उत्तर होगा आम यानी कि हाँ। हाँ, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है, त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः च सन्ति। 3 रत्न जल, अन्न और पाषाण हैं। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? अन्न, जल और सुभाषित। यहाँ पर पाषाण लिखा हुआ है इसलिए गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे ना। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते। क्या धर्म से सुख की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ, क्योंकि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अगला है, किम विद्या विनयम ददाति। क्या विद्या विनय यानी कि विनम्रता देती है? इसका उत्तर होगा आम यानी कि हाँ। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। क्या अभिवादनशील की विद्या बढ़ती है? तो इसका उत्तर होगा आम यानी कि हाँ। अभिवादनशील की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो विद्या उनमें से एक है। अभिवादनशील की विद्या भी बढ़ती है। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति। क्या उद्यम यानी कि परिश्रम से कार्य नष्ट होते हैं? इसका उत्तर होगा ना यानी कि नहीं, क्योंकि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। किम जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी भवति। क्या जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है? इसका उत्तर होगा आम यानी कि हाँ, जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है। प्रश्न संख्या 6 है, चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्दिशन्तु।
चित्र में दिखाए गए का नाम और लिंग लिखो। तो यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों का नाम संस्कृत में लिखना है और साथ में इनका लिंग भी बताना है कि इनका लिंग क्या है। जैसा कि उदाहरण में दिया है, यहाँ पर फूल का चित्र है तो संस्कृत में इसे कहते हैं पुष्पम। पुष्पम ये शब्द क्या है? ये नपुंसक लिंग है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं जैसा कि आप जानते हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसी प्रकार से अगला चित्र शेर का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंह। संस्कृत में इसे कहते हैं सिंह और ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर लिखेंगे पुल्लिंगम। फिर एक फल का चित्र है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फलम और ये नपुंसक लिंग का शब्द है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम। स्त्री का चित्र है तो यहाँ पर हम लिखेंगे महिला। ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्त्रीलिंगम। फिर अगला चित्र यहाँ पर छाया का है, छाया दिखाई गई है। अगर वृक्ष का चित्र होता तो सिर्फ यहाँ पर एक वृक्ष बना होता, लेकिन यहाँ पर छाया को दर्शाया गया है तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? छाया। और ये शब्द स्त्रीलिंग का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्त्रीलिंगम। अगला चित्र यहाँ पर पुस्तकों का है। बहुत सारी पुस्तकें हैं यानी कि ये बहुवचन में है तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे पुस्तकानि। एक पुस्तक होता तो हम लिखते पुस्तकम। बहुत सारी हैं तो यहाँ पर होगा पुस्तकानि और ये शब्द नपुंसक लिंग का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। वलय पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। वलय यानी कि गोले में पदों को लिखकर सुभाषित को पूरा करें। तो देखो यहाँ पर एक सुभाषित दिया गया है जो कि अपूर्ण है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, उन्हें हमें लिखना है और ये सुभाषित आपके पाठ से ही है। तो यहाँ पर है विद्या ददाति, अगले वाले गोले में होगा विनयम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, विनम्रता को देती है। विनयात यहाँ पर होगा याति। फिर है पात्रताम, इसके बाद अगला शब्द होगा पात्रत्वाद धनम, यहाँ पर होगा आपनोति। धनात यहाँ पर होगा धर्मम, ततः यहाँ पर होगा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात धर्मम ततः सुखम। विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता आती है। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और उससे सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। पट्टिका से पद चुनकर निर्देश के अनुसार पद लिखें। यहाँ पट्टिका में कुछ पद दिए गए हैं, इन्हें हमें निर्देश के अनुसार अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रथमांत का क्या अर्थ होता है। प्रथमांत यानी कि प्रथमा से अंत होने वाले। हमने विभक्तियां पढ़ी हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो यहाँ पर उन पदों को लिखना है जिनका अंत प्रथमा से हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रथमा विभक्ति वाले पद, और कैसे? पुल्लिंग पद यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरीके से प्रथमा विभक्ति वाले स्त्रीलिंग पद और प्रथमा विभक्ति वाले नपुंसक लिंग पद। तो सीधा सीधा इस प्रश्न में क्या करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पदों को छांटकर अलग अलग लिखना है। जितने भी पद दिए गए हैं ये सारे प्रथमा विभक्ति के ही हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि पुल्लिंग पद कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक पुल्लिंग पद दिया गया है उद्यमः। इसी प्रकार से और पुल्लिंग पदों को छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर देखो पुल्लिंग पद हैं विनयः, निजः, पराक्रमः। ये चारों क्या हैं? ये पुल्लिंग पद हैं। इसके बाद हमें देखने हैं कि स्त्रीलिंग पद कौन कौन से हैं। यहाँ पर उदाहरण में एक दिया हुआ है वसुधा। इसी प्रकार से यहाँ पर जननी, विद्या, बुद्धि, शक्ति, ये क्या हैं? ये सारे के सारे स्त्रीलिंग पद हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर है नपुंसक लिंग पद, उदाहरण में एक दिया हुआ है साहसम। इसी प्रकार से यहाँ पर धैर्यम, मूलम, पत्रम और धनम, ये क्या हैं? ये सारे नपुंसक लिंग पद हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 9 है पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पाठ में दिए गए सुभाषितों को याद करके
रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर कुछ अपूर्ण सुभाषितों के अंश दिए गए हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। अब देखो, मैंने कहा था पाठ को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने पाठ पढ़ा है, सुभाषित आपको याद हैं, तभी आप इनका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर पहला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सुभाषितम। यहाँ पर होगा जलम अन्नम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। इसी प्रकार से अगला है उदार चरिता नाम तु कुटुंबकम भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा वसुधैव। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम भवति। उदार मन वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार होती है। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति। यहाँ पर हो जाएगा कार्याणि। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धयन्ति। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। यहाँ पर होगा चत्वारि तस्य। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। अभिवादनशील और वृद्धों की सेवा करने वाले के 4 बढ़ते हैं। उद्यमः पराक्रमः। तो यहाँ पर होगा साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति। अगला है विद्या ददाति। तो यहाँ पर हो जाएगा विनयम। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनम्रता को देती है। जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर्गादपि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। प्रश्न संख्या 10 है चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु। चित्रों को देखकर उचित श्लोकों के अंश लिखें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हमें समझना है कि इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, और उसी के अनुसार हमें श्लोकों के अंश लिखने हैं जो कि पाठ में दिए गए हैं। जैसे कि यह पहला चित्र है जिसमें कि एक व्यक्ति परिश्रम से कार्य को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर उचित श्लोक अंश होगा उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि। परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। इसके बाद अगला चित्र यहाँ पर देखें। जल है, अन्न है और एक पुस्तक है। पुस्तक में क्या होता है, सुभाषित लिखे होते हैं, ज्ञान की बातें लिखी होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उचित श्लोक अंश होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। इसके बाद यहाँ पर भारत का मानचित्र है। तो भारत हमारी जन्मभूमि है। इसके लिए उचित श्लोक अंश यहाँ पर होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। अगले चित्र में एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को धन दे रहा है। तो यहाँ पर होगा पात्रत्वाद धनम आपनोति। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी का चित्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।